अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं कैनन मेल्स के ऊपर। कैनन मेल्स क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। कैनन मेल्स में आपको दिए गए ऑप्शन में लीड स्कोर का क्या रोल है, जिसकी मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ की थी आपको कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। देखें, अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बेसिकली लीड स्कोर, लीड कहते हैं, आप कस्टमर को कह सकते हो, ठीक है ना। आप न्यू जनरेशन को कह सकते हो कि ये हमारी लीड्स हैं, ये हमारे न्यू कस्टमर हैं, हम इनको जो है ना अपनी सर्विस या प्रोडक्ट सेल करेंगे। सही। अच्छा, हम करते हैं 1000 बंदे को ईमेल, ठीक है ना। 1000 बंदे को हम जब ईमेल करते हैं तो उसके बाद कुछ बंदे होते हैं हमारे ईमेल को ओपन करते हैं, ठीक है ना। जैसा ये देखो, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, कुछ क्लिक करते हैं, ठीक है, और कुछ करते हैं रिप्लाई, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरी बन जाती है, ठीक है ना। ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, रिप्लाई करते हैं। जो बंदे ओपन करते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ओपन करते हैं, उसके बाद उसको जैसे ही उसकी सब्जेक्ट देखते हैं या ईमेल देखते हैं, पहली लाइन देखते हैं, उसको इनफ बंद कर देते हैं, इनबॉक्स चेंज कर लेते हैं अपने, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं हमारे ईमेल को ब्रीफली पढ़ते हैं लेकिन वो उनके काम का नहीं होता, उसके बाद वो क्लिक करते हैं। वो क्लिक कहाँ करते हैं? वो बेसिकली क्लिक करते हैं अनसब्सक्राइब यूआरएल के ऊपर, यानी कि जब दोबारा आप कैंपेन चलाएं तो उनके पास आपका ईमेल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कुछ बंदे होते हैं रिप्लाई करते हैं। अब रिप्लाई में क्या करना है? रिप्लाई में कुछ बंदे आपको ये भी कह सकते हैं कि दोबारा मेरे पास ईमेल ना भेजना, और कुछ बंदे आपको ये भी कह सकते हैं कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ आपकी सर्विस में, लिहाजा मुझे बताओ कि मजीद इसके बारे में बताओ, मुझे अपनी प्लानिंग बताओ, आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, मुझे क्या करना होगा, वगैरह वगैरह। अब ये लीड स्कोर का क्या काम है, मैंने ये तो तीनों आपको समझा दिए, ठीक है। लीड स्कोर बेसिकली इनका कैनन मेल्स वाले का एक मीटर है, ठीक है ना, मेयर मीटर इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये नोट करते हैं कि इस बंदे ने इस टाइम आपका ईमेल ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको ना बंद कर दिया, ठीक है ना, बंद कर दिया, दोबारा फिर ओपन किया इसको, फिर इसको तसल्ली से पढ़ा। अब पहले जब उसने बंद किया था शायद वो बिजी हो, शायद किसी मीटिंग में हो, शायद वो उस हालत में ना हो कि पढ़ सकता है, कई सारे मसले मसाइल होते हैं, इसलिए उसने उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर उसने उसको ओपन किया दूसरी बार, जब दूसरी बार उसने उसको ओपन किया तो उसको पढ़ा उसने, ठीक है ना। अब ये देखो, ये 13 बार ओपन शो कर रहा है, 13 बार ओपन शो कर रहा है, ठीक है, ये 3 बार ओपन शो कर रहा है। अब उसको उसने पढ़ लिया। अब जब पढ़ लिया, शायद उसके दिमाग में कोई बात ऐसी आई होगी जो कि दोबारा उसको आपके ईमेल को ओपन करना पड़ गया, या फिर वो बंदा इतना एक्टिव होगा कि वो हर टाइम जो है ना ईमेल ओपन करता रहता होगा। इस तरीके से ये मेजरमेंट करते हैं लीड स्कोर वाले, ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही ओपन करता है वो स्क्रॉल करता होगा अप डाउन, ठीक है। अब वो स्क्रॉल अप करता है, डाउन करता है आपके ईमेल के ऊपर, एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है। जब वो 3 बार करता है तो इनका जो मेजर मीटर है वो उसको डिटेक्ट करता है बंदे को, ठीक है, उसके ईमेल को डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपको शो करवा देता है कि इस बंदे ने आपके ईमेल को ओपन किया, क्लिक किया, बार बार ओपन किया, स्क्रॉल डाउन की, स्क्रॉल अप किया, वगैरह वगैरह। उसी चीज की मेजरमेंट को ये कहते हैं लीड स्कोर। यानी कि ये जो आपका कस्टमर है इसके स्कोर कितना है कि इन फ्यूचर ये आपका कस्टमर बन सकता है। अभी आपने उसको कंसीडर किया हुआ ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपका लीड जो है ना क्लाइंट बन सकता है, इसके चांसेस कितने परसेंट है, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला है, ठीक है ना, इसके चांसेस है 1%, यानी कि ये नहीं बन सकता इतना खास। 1%, 1%, 2%, 14% इसके चांसेस हैं ये हमारा कस्टमर बन सकता है, या ये हमारे ईमेल में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, या हमारा ये क्लाइंट है, या ये वेंडर है, या कुछ भी है, ये बंदा हमारे ईमेल में इंटरेस्टेड है, इसीलिए इसका स्कोर 14 है। और इसने 13 बार हमारे ईमेल को ओपन किया। अब देखो, 14 बार इसका लीड स्कोर है, 13 बार ओपन किया और एक बार इसने रिप्लाई दे दिया। अब रिप्लाई क्यों दिया? कि ये इंटरेस्टेड था, इसने बार बार हमारे ईमेल को ओपन किया, बार बार स्क्रॉल डाउन किया, बार बार स्क्रॉल अप किया, इसीलिए इसने रिप्लाई दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये वाला बंदा है, ठीक है, इस बंदे ने भी 5 बार जो है ना इसको स्कोर दिए हुए हैं, जो इनके है ना कैनन मेल का लीड स्कोर है, इसने 5 बार इसको स्कोर दिया हुआ है, 5 नंबर इसको दिए हुए हैं। उसके बाद इसने 3 बार हमारे ईमेल को ओपन किया और एक बार क्लिक किया, यानी कि 5 स्कोर जो इसने दिया हुआ है, 100% श्योर बात है इस बंदे ने पता नहीं कितनी बार हमारे ईमेल को ओपन किया होगा, या एक बार जब ओपन किया होगा कितने टाइम के लिए ओपन किया होगा, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन किया होगा। यानी कि इतनी ब्रीफली से ये आपको डिटेक्ट कर देता है बंदों को, ये इतने बंदे हैं, ये ऐसे बंदे हैं, यानी कि उनकी इनबॉक्स को, जो भी आपका क्लाइंट है, वेंडर है, जिसकी तरफ आपका ईमेल जाता है, उसकी इनबॉक्स के ऊपर मुकम्मल रिकवरी हासिल कर लेता है, कि इस बंदे की इनबॉक्स के ऊपर कब्जा करता है आपके जो है ना बिहाफ के ऊपर, आपके टूल के बिहाफ के ऊपर, आपकी आईपी के एपीआई के हिसाब से, ठीक है ना।
इसके ही सर्वर से उसके इनबॉक्स के ऊपर मुकम्मल कब्जा करता है। कब्जा करने के बाद आपका जो ईमेल दिया गया होता है उस ईमेल को, उसकी इनबॉक्स को देखता है और देखता है कितनी देर ओपन किया, कितनी बार क्लिक किया, वगैरह वगैरह। 5 लीड स्कोर है, 3 बार ओपन किया, ये देखें ये रिप्लाई आ चुका है। इसका देख लें, 3 लीड स्कोर है, 2 बार ओपन किया, ये रिप्लाई आया हुआ है। अब मेरी बात सुने, ये है टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद अगर हो सकता है कि कोई भी बंदा आपका ईमेल 10 बार ओपन कर चुका है, ठीक है ना, लेकिन उसने वो मुकम्मल नहीं पढ़ पाया, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं दिया। इसका मकसद ये नहीं है वो आपकी लीड है, वो आपकी लीड है क्योंकि उन्होंने आपको स्कोर दिया हुआ है। अब देख लो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो भी ईमेल के ऊपर आपका लीड स्कोर वर्क कर रहा है 8, 9, 10, उसको आप कंसीडर करें कि 110% ये आपका क्लाइंट बनने वाला है, ठीक है। अगर आप इसमें से 1000 ईमेल करते हैं, आप देखें ना, मेरे तो काफी सारे ईमेल गए हुए हैं, मैंने टेस्ट बतौर किए थे, 1000 ईमेल किए थे, ठीक है। 1000 ईमेल किए, 1000 ईमेल में से आप कुछ बंदे ऐसे निकाल लेते हो, ठीक है ना, जो ये लीड स्कोर दे रहा है, जिनके तकरीबन 10, 8, 7, 12 इतने, ये तो किसी किसी के 36 भी दिए हैं इसने। मेरी कैंपेन्स के अंदर किसी किसी के इसने ईमेल के जो लीड स्कोर है ना वो 36 तक भी दिए हैं, ठीक है ना। इतने दे रहा है आपको, लीड स्कोर दे रहा है। ये बेसिकली ओपन टाइम ही बता रहा है, ये आपको लीड स्कोर दे रहा है, अपनी तरफ से मेजरमेंट करके ये आपको बता रहा है ये इतने % चांसेस है ये बंदा इंटरेस्टेड है आपके मेल में, इतने दे रहा है। आप उसको अलग कर लो, अलग करके उसको अलग से फॉलो अप ईमेल करो, उसको उसके साथ एंगेज हो जाओ, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाओ, उसको वगैरह वगैरह हर तरफ से उसको घेर लो। यानी कि कितनी आसानी हो गई है। एक, ये आपके ईमेल को किसी भी सूरत में स्पैम में नहीं जाने देगा, आपके सब्जेक्ट को चेक करेगा, आपके ईमेल को चेक करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी लीड की मेजरमेंट करके देगा। अच्छा, अब मैंने ना इसका ना निकालना है जो है ना, क्या कहते हैं, ईमेल। अब ये देखें, ये इसकी वेबसाइट है और ये इसका ईमेल है। मैं देखता हूँ इसकी वेबसाइट है किस चीज की, अभी देखते हैं ये क्या है। ये वेबसाइट है इसकी, ओपन करते हैं इसको जी। तो बेसिकली ये एक मेरे ख्याल में तो वेंडर की साइट है। थोड़ा सा मैं मजीद इसको देख लेता हूं। नहीं, ये वेंडर नहीं है, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब ये देखें, अब इस बंदे का क्या है, लीड स्कोर है 3, ठीक है। मैं इस बंदे को दोबारा मेल करूंगा, ये इसका ईमेल है, ठीक है। इसको दोबारा मेल करूंगा, फॉलो अप ईमेल मेल करूंगा, फिर इसका लीड स्कोर चेक करूंगा, ये इसका लीड स्कोर इंक्रीज होगा, 100% श्योर बात इंक्रीज होगा, क्योंकि ये मेरे जो है ना ईमेल के अंदर इंटरेस्टेड था। इसने मेरे ईमेल को ओपन किया, क्लिक किया, देखा, या ओपन करके बैठा रहा, कुछ ना कुछ इसने ऐसी एक्टिविटी की है जिससे कैनन मेल्स ने समझा है कि ये बंदे के इतना स्कोर बनते हैं। इस बंदे ने इतनी बार ओपन किया, इतनी बार क्लिक किया, अगर एक बार भी ओपन किया इसने, उस एक बार में इसने कितनी देर तक इस ईमेल को देखता रहा। ये बेसिकली काम है लीड स्कोर का। आप इसको दोबारा ईमेल कर सकते हो। अब देखो कितनी एक आपको फैसिलिटी मिल चुकी है, कितनी फैसिलिटी मिल चुकी है कि आपका कोई भी ईमेल ज्यादा टाइम के लिए देख रहा है, अगर आपका कोई भी ईमेल पूरा पढ़ रहा है, ठीक है ना, उस तक भी आपको रसाई मिल जाएगी कि इस बंदे ने, इस वेबसाइट के मालिक ने आपका ईमेल पूरा पूरा पढ़ा है, ठीक है। अब ये होगी लीड स्कोर के बारे में बात। मुझे उम्मीद है कि इतना पावरफुल टूल और इतनी कम प्राइस में मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे टूल्स यूज किए, लेकिन मुझे ऐसा टूल कभी भी नहीं मिला। मुझे अभी मिला है, तकरीबन रिसेंटली मिला है, 2 से 3 मंथ पहले। तो अभी मैं इसको यूज करना स्टार्ट हुआ और कमाल के मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था, कैंपेन के बारे में बताया था और ग्रुप्स के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद ईमेल टेम्पलेट की बारी आ गई, मैंने आपको टेम्पलेट बिल्डिंग भी बताई थी। उसके बाद आते हैं रिप्लाई ट्रैकर के अंदर। रिप्लाई ट्रैकर क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये ऐसी चीज है, देखें, अब आप करते हो 1000 बंदे को ईमेल, ठीक है ना, 1000 बंदे को आपने ईमेल कर दिया। अब 1000 बंदों में से आपको 100 बंदे ने रिप्लाई दे दिया, आप उसको वेंडर को करते हो मेल, वेंडर को 1000 वेंडर को मेल करते हो। 1000 वेंडर में से 100 वेंडर्स ने आपको रिप्लाई दे दिया। अब जो वो 100 बंदों ने आपको रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई आप 1000 में से रिमूव करते रहोगे, क्योंकि अगर वो 900 बंदों ने रिप्लाई नहीं दिया तो ये तो नहीं है कि आप 900 की लिस्ट को ही जाया कर दोगे, ऐसा करना तो बेवकूफी हो जाएगी। हम उन 900 को दोबारा ईमेल करेंगे। अब दोबारा हम ईमेल कैसे करेंगे, अगर हम उन 1000 बंदों के ऊपर दोबारा कैंपेन चलाते हैं तो उनमें वो 100 भी शामिल है, लिहाजा हमारी जो है ना वो एक किस्म का सिनेरियो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो ईमेल का हमें रिप्लाई मिल चुका है हम उनको भी दोबारा ईमेल कर रहे हैं, वो सामने वाले बंदे को तंग करने के मुतरादिफ हो जाएगा।
लिहाजा RT डैशबोर्ड यहाँ पे आपको डिटेक्ट करके देगा आपकी इस कैंपेन में से इतने रिप्लाई आए हैं। आप उस कैंपेन में से जिस जिस बंदे ने रिप्लाई दे दिए हैं उनको रिमूव करके दोबारा उनके ऊपर कैंपेन चला सकते हो। अच्छा, इसको यूज करने का तरीका क्या है, देखें। सबसे पहले आपने यहाँ पे होस्ट नेम लिखना होगा। आपकी जो डोमेन होगी, होस्टिंग होगी, वहीं पे आपको उसका होस्ट नेम, जैसे मेरी होस्टिंगर की है, ठीक है ना, imap.hostinger.com मेरा जो है ना होस्ट नेम है। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरा यूजर नेम जो वेबसाइट का होगा, ठीक है, जो वेबसाइट का यूजर नेम होगा, जो मेरा ईमेल का यूजर नेम होगा वो होगा। आपने एक बार ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप वो डिटेल दोगे जो डिटेल अपनी आप इनबॉक्स के लिए देते हो, जो आपकी इनबॉक्स होगी जिसमें आप लॉगिन करते हो उसके लिए देते हो, क्योंकि ये जो है ना आपकी इनबॉक्स के ऊपर कब्जा करता है, आपके बिहाफ के ऊपर, और उसके ऊपर वर्किंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने IMAP लिखा तो यहाँ पे भी मैं IMAP लिखता हूँ। यहाँ पे आपको पोर्ट मिलेगी, यहाँ पे मैं मुकम्मल डिटेल नहीं दे रहा हूँ, मुकम्मल डिटेल मैं अपनी दे बैठूंगा फिर तो काम खराब हो जाएगा, प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे पोर्ट होगी जो आपकी होस्टिंगर आपको देगा ना होस्टिंग, वहां पे आपको पोर्ट मिलेगी। और यहाँ पे प्रोटोकॉल होगी, तकरीबन होस्टिंगर जो प्रोटोकॉल देता है वो देता है SSL सबको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस होगा, ठीक है, आप इसको एक्टिव कर देना, दैट्स इट, फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ये हैगा आपके डैशबोर्ड के अंदर, सॉरी हम नीचे वाले डैशबोर्ड के अंदर चले गए, RT डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको शो करवाएगा कि टोटल रिप्लाई इतने, यूनिक रिप्लाई इतने, और टोटल इनबाउंड सर्वर्स इतने, यानी कि आपने कितने एक इसके अंदर अपनी ईमेल्स लगा दी हैं, कितने इनबॉक्स लगा दी हैं जिनके ये डिटेक्ट कर रहा है, और इसके अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब मुझे बताएं ये फैसिलिटी किस टूल में है, किस टूल में है, मुझे ये बताएं। ये बेसिकली आपको ये बना ही गेस्ट पोस्टिंग के लिए, ये टूल बनाया ही गेस्ट पोस्टिंग के लिए गया है, क्योंकि इसमें जो भी फैसिलिटी है सारी गेस्ट पोस्टिंग के बंदों को चाहिए। आप जैसा कि आपको पता है गूगल रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि अच्छा ये भी एक अच्छी बात है अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अब देखें, अब मार्केट में रश था गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, बहुत रश था, बहुत रश था, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं था। एक ही लिस्ट थी, वो पूरी पाकिस्तान में घूम रही थी, एक ही लिस्ट होती है पूरे पाकिस्तान में घूम रही होती है, और एक ही क्लाइंट को बार बार ईमेल जा रहे होते हैं। अब क्या किया है गूगल ने, जिस भी जीमेल से बहुत ज्यादा ईमेल जा रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिस भी जीमेल से बहुत ज्यादा ईमेल जा रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? उसको पता है कि ये बंदे प्रोफेशनल नहीं है, ये बंदे ऐसे खच मार रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अब वो बंदे जो प्रोफेशनल हैं, जो अपने बिजनेस के ऊपर, यानी कि ईमेल मार्केटिंग टूल के ऊपर, डोमेन के ऊपर, होस्टिंग के ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका मकसद ये है कि वो बंदे सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेके। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप सीरियस नहीं हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो भी आपको कहता है बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है, वो बंदा झूठ बोलता है, ठीक है। जिससे आप एक प्रोफेशनल बंदे बन जाओगे, अपनी डोमेन होगी, होस्टिंग होगी, एक प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग टूल होगा, फिर मुझे बताओ आपको कैसे क्लाइंट नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं मिलेंगे? जब आपको दिन में हजारों ईमेल जा रहे होंगे, आपके लाखों ईमेल जा रही होंगी, कि लाखों ईमेल में से कोई भी आपको रिप्लाई नहीं देगा। रिप्लाई देगा 110% रिप्लाई देगा, क्योंकि जिस क्लाइंट की आपको नीड है वही क्लाइंट आपको भी ढूंढ रहा है। ये बात मेरी लिख लो, ये बात मेरी नोट कर लो, जिस क्लाइंट की आपको नीड है वो क्लाइंट आपको भी ढूंढ रहा है। कैसे ढूंढ रहा है? क्योंकि उसे अच्छा फ्रीलांसर चाहिए, उसे सर्विसेज चाहिए, उसको अपनी जो है ना वेबसाइट को प्रमोट करवाना है। तो चलते हम इसके लास्ट फीचर के बाद, ये फीचर है ऑटोमेशन का। ये मेन फीचर है, ये फीचर कमाल का है, इसका तो मैं दीवाना हूं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे ऑटोमेशन कैसे लगती है। इसके ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये ऑटोमेशन मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए। मजीद उनकी सर्विस से बात, सपोर्ट से बात करके, जैसे मैंने आपको बताया था कैनन मेल्स की, आप सपोर्ट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करोगे, सीधा इनके व्हाट्सएप में लैंड करोगे, वहां पाकिस्तानी बंदा आपको मिलेगा, वहां पे आपने उसके साथ उर्दू में, इंग्लिश में, आपके आसानी के लिए पाकिस्तानी बंदा बैठा है सामने, आप उसके साथ उर्दू में बातचीत कर सकते हैं, वॉइसेस में कर सकते हैं, बातचीत करके आप उससे तमाम की तमाम हेल्प ले सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने अपने पैकेजेस में, अपने हर पैकेज में, ये देखें ये कस्टमर सपोर्ट दे रखी है अपने हर पैकेज में, ठीक है। ये भी कस्टमर सपोर्ट, ये भी, तीनों पैकेजेस में कस्टमर सपोर्ट है। आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प की नीड है, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ऑटोमेशन के अंदर। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू ऑटोमेशन करते हैं। आपने इस वाले सेक्शन को बड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाला सेक्शन बड़े काम का है, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी भी आपने मिस कर दिया इस सेक्शन को, आप अपना काम उल्टा सीधा कर बैठोगे और आपसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ XYZ, ठीक है। उसके बाद सेव चेंजेस करता हूँ। अब देखिए ये आ गया मेरे सामने डैशबोर्ड, इसको कहते हैं
ऑटोमेशन डैशबोर्ड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो मेरे पास है कुछ सब्सक्राइबर्स, ये मैंने सब्सक्राइबर लगा दी। अच्छा, जो सब्सक्राइबर है मेरी किस लिस्ट में पड़े हैं, एक बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपने लिस्ट लगानी है उस लिस्ट में आपके सब्सक्राइबर पड़े नहीं होने चाहिए। आपकी जो लिस्ट हो वो बिल्कुल ही खाली होनी चाहिए, एम्प्टी आपने फाइल लगानी है। ठीक है ना, बिल्कुल एम्प्टी फाइल हो जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी जो है ना वैल्यूज ना पड़ी हो, कोई भी ईमेल ना पड़ी हो। जैसा कि ABC के अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं पड़े। एक मिनट में फिर से भी देख लेता हूँ, कहीं पड़े ना हो फिर काम खराब हो जाएगा। मैं लीव करता हूँ, लिस्ट में आता हूँ, लिस्ट जी, ओए होए ABC के अंदर भी नहीं पड़े, रैंडम के अंदर भी नहीं पड़े। दोबारा चलते हैं ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है, ये वाली थी हमारी ड्रॉप हुई खड़ी है, इसको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जी हाँ, कहाँ गए चाचे, ये देखें लिस्ट सब्सक्राइबर, इसके अंदर मैं ABC को क्लिक कर देता हूँ। अब ABC के अंदर मेरे किसी किस्म के कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं पड़े, लिहाजा मैंने लिस्ट लगा दी कि मेरी ये लिस्ट है, इसके ऊपर मैंने ना ऑटोमेशन लगानी है। उन्होंने कहा ठीक है हम इसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेंड कैंपेन वाले ब्लॉक को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब जो ये सेंड कैंपेन है ये कौन सी कैंपेन सेंड होनी चाहिए, अब यहाँ पे मैंने कैंपेनें भी तो 2 चला रखी है ना, कौन सी कैंपेन आपकी चलनी चाहिए, सेंड होनी चाहिए। उसके बाद मैंने XYZ कर दिया। ठीक है, अब ये कैंपेन सेंड हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लॉजिक्स पकड़े। ठीक है, लॉजिक्स क्या पकड़े कि किसने मेरा ओपन किया ईमेल, ये देखें यहाँ पे करते हैं, किसने ओपन किया। ठीक है, यस, ये पहले मैं इसको कर देता हूँ जी, फ्राइडे नहीं XYZ कैंपेन। उसके बाद यस, किसने ओपन किया और किसने ओपन नहीं किया। अब जिसने ओपन किया यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि उसने मुझे रिप्लाई भी दिया, क्योंकि अगर मैं वेंडर्स की कैंपेन लगा रहा हूँ, अगर उसने मुझे रिप्लाई दे दिया तो उसको मैं दोबारा ऑटोमेशन की ईमेल क्यों करूंगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ उसने मुझे रिप्लाई दिया, देखते हैं, यहाँ पे मैं यस लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नो। अब देखें, और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मूव सब्सक्राइबर, ये मैं एक्शन पे चला जाऊंगा। एक्शन में जाने के बाद ये देखें, ये मूव सब्सक्राइबर का यहाँ पे ब्लॉग लगा देता हूँ, यहाँ पे भी ब्लॉग लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्लॉग लगा देता हूँ। अब सिंपल सी बात है, एक मेरी लिस्ट है जिसका नाम है ABC। ठीक है, उसके बाद एक मैंने कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है ना, जिसका नाम है XYZ। ठीक है, मेरी ABC की लिस्ट वाली कैंपेन चलेगी XYZ के अंदर। ठीक है, जब मेरी कैंपेन चल जाएगी, चलने के बाद मैं देखूंगा किसने मेरा ईमेल ओपन किया, किसने मेरा ईमेल ओपन किया। लेट्स सपोज मान लेते हैं 10 बंदों ने मेरा ईमेल ओपन किया। उसके बाद मैं देखता हूँ जब इन 10 बंदों ने ईमेल ओपन किया, उन्होंने रिप्लाई दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ यस, जिन्होंने रिप्लाई दिया, मैं चाहता हूँ कि ये बंदे जिन्होंने रिप्लाई दिया, ये मेरी लिस्ट थी पहले ABC, ये मैं चाहता हूँ ये अलग से रैंडम में कन्वर्ट हो जाए, और ये वाले बंदे जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया ये हो जाए फ्राइडे लिस्ट में कन्वर्ट। ठीक है ना, मूव हो जाए, और ये जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया ये भी फ्राइडे लिस्ट के अंदर मूव हो जाए। ठीक है, अब देखें, सेंड कैंपेन ओपन किया किसने, ओपन जिसने किया उसने रिप्लाई दिया। अगर उसने रिप्लाई दिया तो वो इस लिस्ट के अंदर चला जाए, अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया वो इस लिस्ट के अंदर चला जाए, और जिसने ओपन नहीं किया वो भी इसी लिस्ट के अंदर चला जाए, फ्राइडे फ्राइडे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ लगा दूंगा वेट। जब मैं वेट लगाऊंगा, बेसिकली ये जो है ना, ये 2 कॉन्टेक्ट ये मूव करेगा, ये एक ही लिस्ट के अंदर मूव करेगा, ये दोनों सेम लिस्ट है, यहाँ पे भी फ्राइडे लिस्ट है और यहाँ पे भी फ्राइडे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे 3 डेज का वेट करना है। यहाँ पे घंटे भी लगा सकते हो, मिनट्स भी लगा सकते हो, वीक्स भी लगा सकते हो, जो आपको दिल करे। मुझे 3 दिन का वेट करना है। ठीक है, जिन्होंने मुझे जो है ना रिप्लाई नहीं दिया या मेरे ईमेल को ओपन नहीं किया, उनको मैं दोबारा फॉलो अप ईमेल भेजना चाहता हूँ, उनको ऑटोमेशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, 3 दिन का वेट किया, 3 दिन के बाद मैंने दोबारा सेंड कैंपेन लगा दी। अब जब मैं सेंड कैंपेन लगाऊंगा ना, मैं फिर इसी लिस्ट की लगाऊंगा, फ्राइडे लिस्ट की। ठीक, अब क्योंकि मेरे जो कॉन्टेक्ट्स थे, जो मेन कॉन्टेक्ट्स थे, जिन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, जिन्होंने मेरा ईमेल ओपन नहीं किया, वो आ गए हैं मेरे फ्राइडे लिस्ट के अंदर। बाकी तो मेरे रिप्लाई आ गए, मेरे ओपन उन्होंने कर लिया, उनको मैं दोबारा ईमेल नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। आप जिस तरह मर्जी से आप इसको सेट कर सकते हो, आपके सामने ये ब्लॉग लगे हुए हैं, आप जिस तरह मर्जी इन ब्लॉग्स को यूज कर सकते हो। अब मैं सेंड करना चाहता हूँ उन बंदों को जो ये फ्राइडे लिस्ट के अंदर है। फ्राइडे लिस्ट वाले वो बंदे हैं जिन्होंने ना ओपन किया है और ना ही रिप्लाई दिया है। शायद वो भूल गए हो, शायद उन्होंने इग्नोर किया हो, शायद उन्होंने ओपन किया है फिर रिप्लाई नहीं दिया, उनकी मर्जी। इस तरीके से मैं इनको दोबारा ईमेल करना चाहता हूँ। ये मेरी फ्राइडे कैंपेन, ठीक है, आपके सामने।
ये मेरी फ्राइडे कैंपेन। अब मैं उनको दोबारा ईमेल करूंगा। इसको कहते हैं ऑटोमेशन फ्लो बिल्डर। ये ऑटोमेश करता है, ये ऑटोमेट करता है आपकी कैंपेन के अंदर। अब सेंड कैंपेन होगी, उसके बाद मैं एक और ब्लॉग लगा देता हूँ लॉजिक के अंदर आगे, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ ओपन किया किसी ने, यस ओपन किया, नो ओपन किया। अच्छा, जिन्होंने ओपन किया उन्होंने रिप्लाई दिया यस या नो, ये देखें यस ये नो, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे मूव के ब्लॉग लगा दूंगा कि जिन्होंने रिप्लाई दिया वो इधर मूव हो जाए, जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया वो उधर मूव हो जाए, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये सारा सिनेरियो आप इस तरीके से 30 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की, 1 साल की, 1 हफ्ते की, 10 दिन की आप अपनी कैंपेनें लगा सकते हो। इसको कहते हैं ऑटोमेशन। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसके अंदर अपने सब्सक्राइबर ऐड करने हैं। ये आपकी लिस्ट के मुताबिक, आपके सब्जेक्ट्स के मुताबिक, आपके टेम्पलेट्स के मुताबिक ये ईमेल सेंड करता रहेगा। मैंने ये सिर्फ आपको रैंडम सा सिनेरियो बताया, सिर्फ रैंडम सा। अभी इसकी ब्रीफली डिस्कस बाकी है, इसके अंदर एक अलग से वीडियो आएगी, शायद आपको वही वाले ही प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ यही आखिरी वीडियो है मेरी जो मैंने आपको बना के दिखा दी, टूल से इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद जो बाकी आपकी बातचीत होगी वो होगी उनकी सपोर्ट के साथ, वही आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे और मुकम्मल तौर पे आपकी कैंपेन्स वगैरह चलवाएंगे। और मैं इतना कहूंगा, इतना जबरदस्त टूल, इतना वीआईपी टूल मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है, जिसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अभी मैंने इसको ना सेव कर देना है, अब ये मेरी सेव हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पे आएंगे, ये देखें ये सेव हुई खड़ी है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये एक्टिव हो जाएगी, ये काम करना स्टार्ट हो जाएगी, लिहाजा मैं इसको एक्टिव नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि इतना जबरदस्त टूल मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी देखें ये आपको क्या कुछ दे रही है, ये देखिए क्या कुछ दे रही है आपको लीड्स। मेरे मानने के मुताबिक अगर आप सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस कर लें, लीड स्कोर और ऑटोमेशन, ये दोनों इतनी पावरफुल चीजें, इतनी पावरफुल चीजें हैं कि ये आम से टूल में मिलती नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं कैसे इन्होंने रहम खा के इसके अंदर डाल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और ये वाकई में वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, एक दफा आपने इसको पे करना है। मैंने आपको बताया भी था अपनी पहली वीडियो में क्यों एक टाइम आपने पे करना है इसको, ये कैसे काम करेगा वगैरह वगैरह। बेसिकली जो ईमेल मार्केटिंग टूल होते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं अपने सर्वर को यूज करने के लिए, जो उनका सर्वर होता है उनको यूज करने के लिए आपसे पैसे लेते हैं। जबकि कैनन मेल्स का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ये अपना सर्वर यूज ही नहीं करता, ठीक है ना। ये यूज आपका सर्वर करता है, जो आपकी होस्टिंग होती है, जो आपकी डोमेन होती है, ये उसको यूज करता है। उसको यूज करने के बाद आपकी ईमेलिंग सेंड करता है। अब जब सर्वर ही आपका है, डोमेन ही आपकी है, तो ये आपसे मंथली किस चीज की चार्जेस लेंगे? किसी भी चीज की चार्जेस नहीं लेंगे। पहले मैंने ऐसा समझा था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये ऐसे हो नहीं सकता, हर कोई मंथली देता है, ये क्यों ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की, गूगल बार्ड से पूछा, यूट्यूबिंग की, मैंने गूगल के ऊपर रिसर्च की, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, फिर मुझे इसकी सारा सिनेरियो समझ आया कि बेसिकली इनका सर्वर ही नहीं यूज हो रहा। जब इसका सर्वर यूज होगा तब आपको इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन देनी होगी। अब आपने अपना सर्वर ले लिया होस्टिंगर से, गोडैडी से, किसी भी होस्टिंग प्लान से आपने ले लिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी आप अच्छे से प्लेटफॉर्म से होस्टिंग लेना, जैसे होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, नेमचेप होगा। किसी भी लोकल से ना लेना, जैसे कोई सी पैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है उससे बिल्कुल भी ना लेना, ठीक है ना। वो किसी भी एतमाद वाले बंदे नहीं होते जो आपको फेसबुक के ऊपर ऐसे ही पोस्टें लगा रहे होते हैं वगैरह वगैरह, वो एतमाद वाले बंदे नहीं होते, ठीक है ना। वो आपका टूल ही लेके भाग जाएंगे, क्योंकि जिसके पास आपका टूल पड़ा होगा ना जिस होस्टिंग में, बस वही उसका मालिक होगा, ठीक है ना, उस टूल का आप नहीं होंगे। चाहे आपके पास पड़ा है वो आपका जो है ना कह सकते हो सर्वर, चाहे वो किसी और के पास पड़ा है, वो सारा कुछ उसी का मालिक होगा। कहने का मकसद यह है, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 44% इन्होंने ऑफ भी लगाया हुआ है। अभी इसके अंदर अपडेट्स भी आनी है, तो इनका ये भी कहना है कि जब हमारी अपडेट्स आएंगी हो सकता है हम इसकी प्राइसेस बढ़ाएं। और मुझे नहीं पता इसकी प्राइसेस वो कितना बढ़ा देंगे, क्या पता इसकी प्राइसेस वो $100 रख लें, यानी कि 30,000 रुपए पहले की रख लें, 200 दूसरे की रख लें, 150 रख लें दूसरे की, 200 तीसरे की रख लें, फिर काफी ये महंगा हो जाएगा। अभी ये आपको बिल्कुल सही प्राइस में मिल रहा है और मैं इसको बड़े अरसे से खुद यूज कर रहा हूँ, बड़े अरसे से, और कमाल का टूल है। आपको यही कहूंगा, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इनका डेमो ले लें, उसके बाद आप इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। बंदा पाकिस्तानी बैठा है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, आप उनसे उर्दू में भी बात कर सकते हो। फिल वक्त के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं गेस्ट पोस्टिंग के बारे में वीडियोस लेके आऊंगा
और आपको स्मार्ट और यूनिक तरीके सिखाऊंगा गेस्ट पोस्टिंग के। मेरी थोड़ी सी टाइम, अभी रमजान चल रहा है, टाइम कंज्यूमिंग की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेटअप अपना मुकम्मल कर लिया और आपको इंशाल्लाह बताऊंगा हकीकत में गेस्ट पोस्टिंग कहते किसको है। इंशाल्लाह जो आपने अभी तक कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह नहीं देखी होंगी, खुद मेरे एक्सपीरियंस से जो कुछ मुझे मिला है वो मैं आप तक शेयर करूंगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।